हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप बीटीएस एएनएम भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि बिहार में एएनएम के पदों पर 8,938 भर्तियां देखने को मिलेंगी और ऐसे में सही समय पर सही जानकारी होना आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका एग्जाम फॉर्म कब तक आ सकता है, ऑफिशियल सिलेबस क्या रहेगा, कुल कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है और सबसे महत्वपूर्ण कम समय में तैयारी कैसे करें ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सके। याद रखिए दोस्तों, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। आज हर एक छात्रा मेहनत कर रही है, वही कल अपनी सफलता की कहानी भी लिखेगी। ये भर्ती हजारों बच्चियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। जो अभी से तैयारी शुरू करेगा वो भीड़ से अलग नजर आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें फॉर्म कब से आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब फॉर्म कब तक आ सकता है। तो देखिए, ये हमारे पास बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है 2026 का। ठीक है, तो इसमें जो है वैकेंसी को लेकर हर एक चीज जो है डिस्कस किया गया है कि देखिए, यहाँ पर हम आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 32 नंबर में। ठीक है, एएनएम स्वास्थ्य विभाग 8,938 पदों पर ये जो अधिसूचना भेजी गई थी 10/9/2025 को भेजी गई थी। फिर यहाँ से इन्होंने क्लियर किया कि आपको जुलाई 2026 मतलब 2026 के जुलाई में ये एएनएम के पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भाई अब देखिए, ज्यादा समय है नहीं आपके पास। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है, मई तो ऐसे ही बीत गया, जून का समय है और फिर जुलाई तो आ ही जाएगा। और हर बार देखा गया जैसे ही इसका फॉर्म आएगा ना, उसके बाद आपको समय मिलेगा नहीं। फॉर्म आते ही सिलेबस जारी कर हो जाएगा, सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद 1 से 1.5 महीना में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो अभी भी समय है, अगर आप सही तरीके से तैयारी कर लेते हैं ना, एक सीट आपकी यहाँ पे पक्की हो जाती है। ठीक है, तो कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा अभी एक लेटेस्ट बैच जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद कोई अभी बैच आएगा नहीं क्योंकि ये लास्ट बैच है। अभी हाल ही फिलहाल शुरू हुआ है, 2-3 दिन पहले संघर्ष बैच है और इसका प्राइस 699 है। इसमें डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, क्लास नोट्स, पीडीएफ, वीकली टेस्ट, डेली क्विज, डाउट फॉर्म और डाउट एआई भी है। और लास्ट में हम लोग एक बुकलेट सीरीज भी देंगे 3500 क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब अभी तक जितना भी एएनएम का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन है वो सब करवाएंगे भी और नोट्स भी दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बैच को लेने के लिए क्या करना है, स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, एएनएम भर्ती 2026 पर क्लिक करके संघर्ष बैच को बाई कर लेना है। ठीक है, पे नाउ कर लेना है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें बेटा कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने तो आपको बता दिया फॉर्म कब तक आएगा, तो फॉर्म आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा। अब टोटल क्वेश्चन टोटल मार्क्स, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए, अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपको 100 देखने को मिलेंगे। बीटीएससी एएनएम की परीक्षा में टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 2 घंटे का है। यानी कहने का मतलब, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल मार्क्स भी 100 होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 है, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत करते हो, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। टाइम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का समय जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, ये तो क्लियर हो गया। आर्य भाषा में संघर्ष बैच को ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। बहुत से बच्चों का पूछना है कि सर इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस देख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एएनएम इन बिहार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल में कहा गया है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड बिलो, सिलेबस आउटलाइन बिलो, मतलब यहाँ पे दिया गया है। देखिए, क्या है, फुल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन 60 मार्क्स। तो ये फाइनल मेरिट में, फाइनल मेरिट जब बनेगा ना आपका, तो वहां पे देखो, अभी तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, तो जो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 60 मार्क्स में। ठीक है, मतलब 60 मार्क्स के बेसिस पे जो है आपको रिटन एग्जाम में मतलब दिया जाएगा। कब, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तब। ठीक है, अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है, अभी बस इतना याद रखो, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, तो उस केस में फुल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन 60 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको बेटा याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो 100 मार्क्स होगा उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 100 मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 60 मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, 60 मार्क्स मतलब आपका रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू मिल रहा है। 15 मार्क्स फॉर हायर क्वालिफिकेशन, 15 मार्क्स हायर क्वालिफिकेशन, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो अगर जो बच्चा जीएनएम किया है तो उसको 5 से 10 नंबर मिल सकता है, जो बीएससी नर्सिंग किया है तो उसको मैक्सिमम 15 मार्क्स भी मिल सकता है। तो हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चों के लिए बेनिफिट है। उसके बाद कहा गया 25 मार्क्स 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है भाई, 5 नंबर वो ले लेगा। ठीक है, 5 मार्क्स ले लेगा, तो मैक्सिमम 25 मार्क्स तक मिल सकता है। तो 25 मार्क्स के लिए अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको 25 मार्क्स तक देखने को मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो बस देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इस सब चीज पे फोकस मत कीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि हम एएनएम किए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करके इसमें आ जाएंगे तो फिर मेरा जॉब खत्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप रिटर्न एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, कट ऑफ भी बता देते हैं कि कितना आपको मार्क्स लेकर आना होगा, मतलब कट ऑफ भी कितना जा सकता है। ठीक है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले इसका सिलेबस जान लीजिए। बहुत बच्चों को लग रहा है कि इसमें रीजनिंग है, मैथ है ना,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट में। हेल्थ प्रमोशन है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग है, ठीक है, मिडवाइफरी है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। मतलब आपने जो एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है वही सब्जेक्ट जो है आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपको डिटेल में बताएं तो डिटेल में भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आप लोग चाहो तो ठीक है देख सकते हो। यहाँ पे मिडवाइफरी में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है सब दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में ये सारा चैप्टर्स दिया गया है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ये सारा चैप्टर्स दिया गया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इतना सारा दिया गया है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में इतना दिया गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये ऑफिशियल सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। कट ऑफ तो देखो, कट ऑफ जो है ना, आपको जो रिटन एग्जाम दोगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के बेसिस पे है ना, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के बेसिस पे है, उसी पर कंसीडर हो जाता है। तो देखो, अगर आप जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो या अदर स्टेट से हो, तो कम से कम 40% आपके होने चाहिए। मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन तो आपको सही होना चाहिए। 40 क्वेश्चन सही होगा तो आप जो है पहले प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब पहला प्रोसेस क्या होता है, भले मेरिट बने चाहे नहीं बने वो बात की चीज है, लेकिन आप क्वालिफाई माने जाएंगे, आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो और या अदर स्टेट से हो, तो 100% में 40% भी लेकर आते हो ना, मतलब 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन भी सही करके आते हो, इट मीन्स आप क्वालिफाइड हो। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो भैया कट ऑफ से तो थोड़ा ऊपर रहना ही पड़ेगा। 42 45 50 प्लस जाएगा तो आपका निश्चित रूप से हो जाएगा, है ना। अब बीसी में हो तो बीसी में कट ऑफ जो है यहाँ पे 36.5% का आ गया, मतलब 100 मार्क्स में आपका 36.5 मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी और महिला दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, यानी 32 अंक, ठीक है। लेकिन देखिए इस बार का कट ऑफ भी काफी अच्छा खासा देखने को मिला। इस बार तो कट ऑफ हाई जाता है, कट ऑफ हाई जाता है, ये दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इस बार भी जो है 60 क्वेश्चन थे, 60 मार्क्स के थे। तो जो सिलेक्शन हुआ है वो जिसका 40 प्लस मार्क्स था ना, उसी का सिलेक्शन हुआ है। सोचो, क्योंकि इस बार तो वो जो एनएचएम की वैकेंसी आई थी, है ना, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एनएचएम की वैकेंसी देखने को मिली थी, उसका कट ऑफ भी काफी हाई लेवल का रहा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी था। लेकिन इसमें क्या है, बीटीएससी जो एएनएम की भर्ती परीक्षा लेता है, बीटीएससी जो एएनएम की परीक्षा लेता है, उसमें क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो लेवल है काफी अच्छा खासा है। इसमें जो है 100 क्वेश्चन में ना 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कर सकता है बच्चा जो डीप तरीके से पढ़ा है, हर एक थ्योरी को पढ़ा है, हर एक कॉन्सेप्ट को जानता है, अच्छे से पढ़ाए, तो वो बच्चा कर भी सकता है। लेकिन इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाएगा, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी जो है अपनी तैयारी अगर आप सही डायरेक्शन में करना चाहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस टीचर के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखो लिमिटेड समय है, अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं, 2 से 3 महीने आप लेकर चलो कि 2 से 3 महीना है आपके पास। तो 2 से 3 महीना में आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एकदम अच्छी दिशा में जाए, आप अच्छे से अच्छे जो है आपको कंटेंट मिले बेस्ट टीचर के थ्रू। तो इसके लिए संघर्ष बैच को ले लीजिए। और फाइनली फैजल सर भी अब जो है संघर्ष बैच में आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर फैजल सर, काफी बच्चों का डिमांड था कि सर हम डॉक्टर फैजल सर से मिडवाइफरी पढ़ेंगे, गाइनो पढ़ेंगे, तो डॉक्टर फैजल सर है, अंश सर है ना, इसके बाद पलक मैम भी देखने को मिलेंगी, रोहन सर भी है, ठीक है। तो हमारे पास जो है काफी वेल एक्सपीरियंस टीचर है। तो जल्दी से बैच को लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तो बैच को लेने के लिए इसी प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा और बैच को बाय कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।